जय जोहार, जय बिरसा, उलगुलान जिंदाबाद। साथियों, जितने पण भी आदिवासी राजनेता है उनको अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे कि राजकुमार रोत हुआ हो, कमलेश्वर डोडियार हुआ हो, छेत्तरभाई वसावा हुआ हो, जितने पण कांग्रेस बीजेपी जितने पण लोग हैं उन सभी को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। अब कौन सा समाधान नहीं निकला है ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर कोई जंग होती है तो उस जंग को जीतने के लिए रणनीतियां बनाई जाती है, और उस रणनीति के आधार पर जब आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई चल रही हो और उस जंग में उस लड़ाई में कोई रणनीति बनती है और वो रणनीति निकल के आती है कि राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह लगा कि इस रणनीति से हमारी ज़मीन को बचाया जा सके, और वही नियम इन्होंने अपनाया और वही चलाया। तो आज जितने पण भी नेता है वो सब हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन की जो जंग चल रही है उस जंग को जीतने के लिए जो रणनीति बनी थी, कि राजनीतिक तरीके से जो रणनीति बनी थी कि इस रणनीति के तहत आदिवासियों की ज़मीन बचाई जा सके, सभी का सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह लगा और वो राजनीति में घुसे। तो उन्हें घुसे तो सही, लेकिन उस रणनीति से आदिवासियों का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि वो रणनीति फेल हो गई। वो फेल कैसे हुई कि सरपंच बना तो भी 1 इंच ज़मीन नहीं बचा पाया, एमएलए बना तो भी 1 इंच ज़मीन नहीं बचा पाया, और एमपीज बना तो भी 1 इंच ज़मीन नहीं बचा पाया, मुख्यमंत्री पण बना तो भी 1 इंच ज़मीन में ही बचा पाया, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति बना तो भी 1 इंच ज़मीन नहीं बचा पाया। अगर आपकी रणनीति सक्सेस हुई हो तो आप जितने पण भी राजनेता हो, भले वो सरपंच भी हो, तो अगर उसने सरपंच बनकर आदिवासियों की 1 इंच ज़मीन बचाई हो तो वह अपना हिसाब दे, ताकि हम युवाओं को सिखाएं कि आप सरपंच बनकर ज़मीन बचाओ, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो ज़मीन की लड़ाई है। अगर किसी एमएलए ने एमएलए बनकर आदिवासियों की 1 इंच पर ज़मीन बचाई हो तो वो अपना हिसाब दे, तो हम युवाओं को सिखाएं कि आप एमएलए बनकर आदिवासी को ज़मीन बचाओ। अगर किसी एमपी ने बचाए हो तो एमपी भी अपना हिसाब दे, ताकि हम युवाओं को सिखाएं कि आप एमपी और संसद बनकर ज़मीन बचाओ। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी ज़मीन बचाए हो तो वह भी अपना हिसाब दे, ताकि हम युवाओं को सिखाएं कि आप मुख्यमंत्री बनकर इस राजनीतिक तरीके से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई जीत सकते हो। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति से भी हिसाब मांगता हूँ कि आपने भी कोई ज़मीन बचाए हो तो वो भी अपना हिसाब दे सकती है, और नहीं तो इस्तीफा दे सकती है। इसीलिए आदिवासियों की जो लड़ाई थी जल जंगल जमीन की, और लड़ाई को जीतने के लिए जो रणनीति ने बनाई थी, उस रणनीति का नाम था राजनीति। और राजनीति की रणनीति को सक्सेस बनाने के लिए जितने बार सरपंच से लेकर एमपी और मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक जितने बार लोग गए, वो सारे गए तो सही, लेकिन 1 इंच भी ज़मीन पर नहीं बचा पाए। तो इसलिए जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए आप लोग इस रणनीति में फेल हुए, इसलिए आप लोग अभी इस्तीफा दे सकते हो, क्योंकि आप लोग ज़मीन की लड़ाई नहीं जीत पाए। इसलिए आप धरातल पर वापस आए और फिर से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई किस तरह बचाई जा सके, क्योंकि आपने कोशिश करी, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आप कोशिश के बदले में आप ज़मीन नहीं बचा सके। तो इसलिए युवाओं को राजनीति में आप मत घुसेड़िए, क्योंकि आप लोग सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक तो पहुंच ही गए हैं, फिर भी आप ज़मीन नहीं बचा पाए हैं। अब क्या आप इंग्लैंड में जाना चाहते हो? क्या इंग्लैंड में जाकर वहां जाकर आपकी ज़मीन बचा पाओगे? तो नहीं। इसलिए आप धरातल पर आइए और फिर से जल जंगल की जो लड़ाई है उसको बचाने के लिए अगली रणनीति लड़िए, और अभी के युवाओं को भी शामिल करिए, और किस तरह से हम लड़ाई को जीते। क्योंकि कोई भी जंग लड़ी जाती है तो उसके नियम बदले जाते हैं। अगर राजनीति का नियम फेल होता है तो उसका दूसरा नियम बनाइए। अगर हम एक ही तरह से जिसमें फेल हो रहे हैं उसी में घुसे रहेंगे तो हमारी जंग हार सकते हैं, हमारी जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है उसको हार सकते हैं। हमने युद्ध जो छेड़ा है बचाने का, तो हम लड़ाई को पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम आदिवासी वो खून है
जो मौत को स्वीकार करेंगे लेकिन आगे बढ़ाए हुए कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जय जवाहर, जय बिरसा।